हेलो एवरीवन। तो आपके सामने देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये आता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद कोशिश कीजिए, नहीं तो ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि जब ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया था तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जिनको उम्मीद थी कि उनके फुल मार्क्स आएंगे एसएससी टायर 2 में, ठीक है, इस क्वेश्चन की वजह से उनके नहीं आ पाए थे जिस ईयर में आया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, टफ भी है, कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एसएससी में तो आया ही हुआ है ये क्वेश्चन, सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और जितने भी हमारे ओलंपियाड्स होते हैं एग्जाम स्कूल लेवल पे, क्योंकि ओलंपियाड्स में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको जो बेस यूज होगा पहले उन चीजों पे मैं फोकस करता हूँ। सबसे पहली बात, आपको ये पता ही है क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूं, ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसे हम क्या बोलते थे स्कूल लेवल पे? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसे हम क्या बोलते थे? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये बात आपको मालूम है अच्छे से? अच्छा, एक और बात बताइए। अगर मैं आपको कहूं कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है या एबीसी है, जो मर्जी ले सकते हो आप, इसकी दो साइड पी क्यू और पी आर बराबर है। अगर दो साइड बराबर होती है तो क्या होता है बताओ? If two sides of a triangle are equal, then their opposite angles are also equal. तो पी आर के अपोजिट एंगल ये वाला है क्यू, और पी क्यू के अपोजिट एंगल ये वाला है आर। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये एंगल एक्स डिग्री का है तो ये भी तो एक्स डिग्री का होगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी जो इस क्वेश्चन में यूज होगी, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मानते हो इस बात को? सपोज एक एंगल मैंने एक और बना दिया स्ट्रेट लाइन पे, और इस एंगल की वैल्यू मान लो मैंने y डिग्री दे दी, तो बचा हुआ उस तरफ एंगल कितना होगा? अगर ये मुझे निकालना होता था तो मैं कैसे निकालता था? 180 में से माइनस कर देता था। एक आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, अब आप खुद कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, फिर आप ये मेरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो करें, स्टार्ट करें। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा खुद से। तो मैं आपको पहले डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए, मैं कलर अलग अलग लेता जाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो सी को हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं इसमें एंगल सी दिखाऊंगा, ये वाला ऑब्ट्यूज नजर आ रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बताइए? जो 90 से ज्यादा होता है ना। तो ए बी सी और एंगल सी मैंने क्या दिखा दिया? एक ऑब्ट्यूज एंगल दिखा दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन को। आगे क्या दिया हुआ है? द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट्स बीसी एंड एसी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई। पहले तो एंगल ए, तो ये तो इंटरनल है। अच्छा, अगर मैं ए बी को प्रोड्यूस करूं, ए, ये, तो एक्सटर्नल एंगल ये बना। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ओके, उधर से मैं अगर ए बी को ये प्रोड्यूस करो उधर से, तो इंटरनल तो भी ये है, ये वाला, लेकिन एक्सटर्नल कौन सा? ये पूरा। समझ गए मेरी बात? तो इनके भी बाइसेक्टर खींचे हैं। आइए इनके अब हम बाइसेक्टर खींचते हैं। कोई और कलर ले लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो, ये एक, ये इस एंगल का बाइसेक्टर खींच रहा हूँ, ये ध्यान रखना। इस अंदर वाले का नहीं, एक्सटर्नल के बाइसेक्टर बोले हैं ये कुछ। तो ये बीसी प्रोड्यूस को कहां पे मिल रहा है? मैं कलर भी वही वाला ले लेता हूं। बीसी प्रोड्यूस को पे, ये प्रोड्यूस कर दी ना बीसी। बीसी प्रोड्यूस को मिल रहा है डी पे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और उधर से इसका बाइसेक्टर खींचो, ये जो एंगल बी एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। आओ इसका खींचता हूँ, ये भी ग्रीन से ही खींच देता हूँ। आइए, ये कुछ ऐसे खींचा बाइसेक्टर, और ये जो एसी प्रोड्यूस को ये मिल रहा है, उसका नाम इन्होंने बोला हुआ है ई। कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ले लेते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या दिया हुआ है? और इसने दिया हुआ है कौन सी साइड किसके बराबर है, पढ़ो। ए बी बराबर है ए डी के। ये ए बी और ये ए डी बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन सी किसके बराबर है?
और बीई के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है और बीई के भी बराबर है। ठीक है, यहां तक आ गया अच्छे से समझ। अच्छा, अब मुझे बताओ, ट्रायंगल ए ई बी नजर आ रही है आपको? ये जो मेरा पेन जा रहा है, इसमें दो साइड ये ब्लू ब्लू में मैंने बराबर कर दी है, मार्क कर ब्लू मार्किंग से। अगर दो साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो सपोज मैंने ये एंगल वाई डिग्री कह दिया या एक्स कह दिया, चलो ये वाई ले लेता हूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा बोलो? वाई डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, ए डी बी ट्रायंगल में नजर आ रहा है पेन जहां मेरा जा रहा है, ये देखो पेन को देखो मेरे, ये ट्रायंगल ए डी बी, इसमें ए डी और ए बी बराबर है। अगर दो साइड बराबर हैं तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इनको मैं ले लेता हूं एक्स डिग्री और एक्स डिग्री, एक्स डिग्री और एक्स डिग्री। कोई इशू हो तो बता दो, अभी तक कोई इशू हो? कोई इशू नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब बड़े ही ध्यान से देखना, मैं कलरिंग भी और ले लेता हूँ, कुछ ब्लैक ले लेता हूँ। आइए, ये एंगल वाई डिग्री है, ठीक है, ये वाला अंदर वाला। तो बाहर वाला टोटल एंगल का सम क्या होता है? 180। एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो प्रोड्यूस ही तो की है लाइन। तो बाहर वाला कितने डिग्री का होगा जल्दी बोलो? बाहर वाला पूरा तो होगा भाई 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री, मानते हो? लेकिन ये बाइसेक्टर भी दिया हुआ है, तो पूरा अगर 180 माइनस वाई डिग्री है तो ये आधा, यहां से यहां तक, जल्दी बोलो आधा क्या होगा? 180 माइनस वाई का भी आधा करो, तो ये जो एंगल ये वाला, ये भाई ध्यान रखना 90 डिग्री माइनस वाई बाय, बोलो पूरा, ये पूरा 180 माइनस वाई था जब, तो हाफ बाइसेक्टर की वजह से हाफ किया, कुछ उधर रह गया कुछ इधर रह गया। तो जो इधर वाला है 90 माइनस वाई बाय 2 है, उधर वाला भी 90 माइनस वाई बाय 2 है, उसकी मुझे नीड नहीं है। बोलो सेम लॉजिक से अब बताओ, ये यहां तक एक्स डिग्री है, तो ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैंने रेड से भी दिखाया हुआ था, ये पूरा तो हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो आधा कितना होगा? ये यहां से यहां तक आधा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट होगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाय, ठीक है, ये वाला, सिर्फ ये वाला, जिसको आप सी बी ई भी बोल सकते हो। और उधर से 90 डिग्री माइनस वाई बाय 2 क्या था, जिसको आप डी ए सी भी बोल सकते हो। अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, अब अभी हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए, अब सिंपली आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है दो बार। एक बार इस ट्रायंगल ए डी बी में तीनों एंगल का सम 180 कर दो, और एक बार इस ट्रायंगल ए ई बी में तीनों एंगल का सम 180 कर दो। ठीक है, दो इक्वेशन बन जाएंगी एक्स और वाई की फॉर्म में, और दोनों को सॉल्व कर दो। अभी भी आप वीडियो को पॉज कर लो और खुद कोशिश करो, नहीं होता तो फिर आगे देखो। आइए, ये ट्रायंगल देखो, अब ए डी बी नजर आ रही है आपको? मैं पिंक कलर लेता हूँ। आइए, ए डी, ये ट्रायंगल नजर आ गई आपको? इसके मुझे डिफरेंट डिफरेंट एंगल बताओ जो आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये पूरा एंगल, ये एक्स, एक्स तो दो बार तो एक्स है प्यारे बच्चों, दो बार क्या है? एक्स है, यहां लिख देता हूं। और ये क्या है? ध्यान से देखो, 90 माइनस वाई बाय 2 प्लस वाई भी है, ठीक है, 90 माइनस वाई बाय 2 डिग्री प्लस वाई। और ये टोटल किसके बराबर रखना है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री के बराबर रखना। अब जल्दी बताओ क्या आएगा? ये 90 उधर जाके माइनस हो गया, तो 90 रह गया, उधर तो 90 रह गया, ठीक है। और इधर x प्लस एक्स क्या हुआ? 2x। और y माइनस वाई बाय 2 क्या हुआ? प्लस वाई बाय 2। तो 2x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक आया समझ? थोड़ा इक्वेशन को सिंपल बना लो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? तो पहली इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपने थोड़ा सिंपल कर लिया इसको, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं रब कर दूंगा, मेरे पास स्पेस की कमी हो रही है, दूसरे पेज पे जाऊंगा तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, जो ये फाइनल जो मुझे चाहिए वो मैं लिखा रहने देता हूं। तो वो जो मैंने लिखा रहने दिया, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जो मैंने ट्रायंगल एडीबी ली थी। अब ध्यान से आ जाओ, सेम लॉजिक से बीई सी ट्रायंगल लो, बीई ए, सॉरी, बीई ए ट्रायंगल नजर आ रही है आपको? ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है, वाई वाई दो बार नजर आ रहा है, वही 2y हो गया। सेम लॉजिक से इसको सॉल्व करके 4x की जगह इस ट्रायंगल में 4y आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4y। अब बार बार डिग्री का साइन नहीं लगा रहा, y की जगह यहां आ जाएगा x आ जाएगा, और उधर से 180 डिग्री, सेम लॉजिक से हो जाएगा। बिल्कुल तीनों एंगल को ऐड करोगे, इस सेकंड हो गई।
अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, आप कर लीजिए या मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप एक काम करिए, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी, आइए मैं कलर और ले लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16x प्लस 4y इज इक्वल टू, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 720। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब थर्ड माइनस सेकंड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, थर्ड माइनस सेकंड, तो 16x माइनस एक्स 15x हो गया, ठीक है। और 4y से 4y हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 4y नजर आ रहा है और ये 4y नजर आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया। और 720 डिग्री माइनस 180 डिग्री 540 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू 540 बाय 15, 15 थी 45, 15 छिक 90, x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। अब x की वैल्यू 36 डिग्री आप सेकंड में पुट कर लीजिए या फर्स्ट में पुट कर लीजिए, बात एक ही, अगर सेकंड में पुट किया 36 डिग्री तो 180 माइनस 36 कितना हुआ, 144। तो 4y इज इक्वल टू 144, तो y की वैल्यू भी 36 आ गई, y की वैल्यू भी प्यारे बच्चों क्या आ गई, 36। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, पूछा हुआ एंगल सी, एंगल सी का मतलब एंगल ए सी बी की बात कर रहे हैं ये, तो प्रॉपर लिख लो यहाँ पे, एंगल ए सी बी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये एंगल ए सी बी, तो मैं डायग्राम अलग से दोबारा आपके लिए बना देता हूँ। ये ए रहा, ये सी रहा, ये बी रहा, एक्स 36 डिग्री आ चुका है, वाई भी 36 डिग्री आ चुका है, ये वाई माना हुआ था ना, ठीक है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, 36 प्लस 36 डिग्री कितना हुआ, 72 डिग्री। तो ये बचा हुआ सी एंगल कितना हुआ, शाबाश 108 डिग्री, यही हमारा आंसर है। अगर आपको ना समझ आया हो तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को बार बार देख लेना, आ जाएगा समझ, इतना भी अब मुश्किल नहीं लग रहा होगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आया था तो मुश्किल था भाई, एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है। एसएससी में 2 घंटे में मेंस का जो आपको एग्जाम करना होता है, एग्जाम प्रेशर भी तो होता है, और इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बाद में तो सारे ही कर लेते हैं, बाद में तो सारे ही मैथमेटिशियन बन जाते हैं, इवन मैं भी हूँ। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करूँ, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे जब उस ईयर में पढ़ते थे, तो इसलिए उनके 200 में से 200 नहीं आए थे, डिजर्व करते थे वो, इस क्वेश्चन की वजह से नहीं आए थे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।